हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाई किंग। आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। ये टॉपिक बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेस है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है वो फ्री मार्क्स की तरह हमें लगेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि एक एक्स है हमारा और एक एफ एक्स है हमारा। अगर x के बढ़ने पे fx भी बढ़ रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, ये रहा। जैसे से हम देख रहे हैं कि हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये fx बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? हमारा इंक्रीजिंग कहलाएगा। दूसरा केस में अगर हम समझे, मेरे पास x है, मेरे पास fx है। अगर x के बढ़ने पे मेरा fx घट जाए, जैसे कि इसको भी अगर हम देखें तो ऐसा हमारा ग्राफ है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं x बढ़ रहा है हमारा, तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। तो ये जो फंक्शन है मेरा, ये क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डेरिवेटिव का क्या रोल है? तो डेरिवेटिव का रोल समझते हैं हम यहाँ पे। मान लेंगे इसके लिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो इसका क्या आएगा? डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब यहाँ से जो है वो गोल्डन रूल आते हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। वो गोल्डन रूल क्या है? पहला गोल्डन रूल कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? डिक्रीजिंग। और तीसरा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। मतलब ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा हो और डिक्रीज कर रहा हो। तो इसके लिए स्टेप वन क्या है? सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स। स्टेप टू में हम क्या करने वाले हैं? फैक्टराइज करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो याद रखना है, स्टेप टू में हमें क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। स्टेप वन में हम क्या कर रहे थे? डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ से अगर हम फैक्टराइज करें तो थ्री एक्स कॉमन लेने पे मेरे पास क्या बच रहा है? एक्स माइनस टू। तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो रखें तो यहाँ से या तो थ्री एक्स इक्वल टू जीरो होगा या तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रहे हैं एक्स की, या तो एक्स इक्वल टू जीरो है या तो एक्स इक्वल टू टू है। अब स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर लाइन टेस्ट करने वाले हैं। स्टेप थ्री में हम नंबर लाइन टेस्ट करेंगे। नंबर लाइन टेस्ट कैसे होगा? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा जीरो, ये रहा माइनस इन्फानाइट और ये रहा इन्फानाइट। अब टू भी है तो उसको हम टू को यहाँ पे ले आएंगे। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को देखना है कि अगर हम माइनस इन्फानाइट से जीरो तक में देखें तो हमारा जो एफ डैश एक्स का है वो साइन कैसा रहेगा। जैसे हम अगर कोई वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ पे माइनस टू उठाते हैं तो माइनस टू पे इसकी वैल्यू कैसे रहने वाली है मेरी? अगर हम देखें तो माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। यानी कि थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, माइनस सिक्स इंटू माइनस टू, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यानी कि ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर आया। इसका साइन कैसा आया? प्लस का। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब जीरो से टू तक में देखते हैं कैसा है। इसके बीच का कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया वन। वन पे अगर हम चेक करें तो वन पे चेक करने पे वैल्यू कितना आ रहा है? थ्री इंटू वन का स्क्वायर यानी कि थ्री माइनस का सिक्स। थ्री माइनस सिक्स कितना आया? माइनस थ्री। मतलब डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है पुट करने पे वो माइनस में आ रहा है। मतलब यहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। फिर हम चेक करेंगे टू से इन्फाइनाइट, कोई सा वैल्यू ले लेंगे? फाइव। अगर हम फाइव पे देखें तो थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ट्वेंटी फाइव यानी कि सेवेंटी फाइव, माइनस का सिक्स इंटू फाइव यानी कि थर्टी। वैल्यू कितना आ रहा है? फोर्टी। इसकी साइन कैसी है? पॉजिटिव। मतलब इस वाले इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है? फिर से इंक्रीजिंग है। अब हम आएंगे स्टेप फोर में कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि
अगर हम माइनस इन्फिनाइट से 0 पे देखें, तो साइन कैसा आया था? प्लस का। तो फंक्शन कैसा था हमारा? इंक्रीजिंग। अगर हम देखें 0 से 2 पे, तो साइन हमारा कैसा आया? माइनस का। रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं इसका? ये है हमारा डिक्रीजिंग। और अगर हम 2 से इन्फिनाइट पे देखें, तो फिर से साइन किसका आया? प्लस का। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा? इंक्रीजिंग। तो अगर हमें इंटरवल बताना हो इंक्रीजिंग का, तो वो 2 जगह पे है, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 0, यूनियन में आ जाएगा हमारा 2 से इन्फिनाइट। और अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें, तो डिक्रीजिंग में हमारा 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है हमारे पास एग्जाम में करते समय, कि कॉमन मिस्टेक में हम सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के रुक जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इंटरवल नहीं निकाल पाते हैं। तीसरा, साइन टेस्ट को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि बोर्ड में हम जितना स्टेप शो करेंगे उतना मार्क्स आएगा, इसलिए फुल मेथड लिखना जरूरी है। क्विक टिप अगर देना हो इसमें, तो ये याद रखना है हमें, जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ पे फंक्शन ऊपर जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा। जहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है वहाँ फंक्शन नीचे जाएगा, ठीक है, यानी कि डिक्रीज करेगा। इस रूल को याद रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर